हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, अगर आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाइंग से लेकर 600 मार्क्स या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर है, या फिर ये कह लो कि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेने से अगर चूक रहे हो, इस तरीके का आपका स्कोर है, या तो बॉर्डर लाइन पे हो या तो आप जस्ट क्वालिफाइंग स्टूडेंट हो, यानी कि आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर के ऊपर है, तो क्या आपको एमबीबीएस मिल सकता है या फिर किसी और कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट करोगे तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर हो सकता है। बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत सारे आए मेरे पास कि जितने ज़्यादा वीडियोस में बनाता हूँ हर वीडियो पे ऐसा कमेंट होता ही है कि सर हमें बीडीएस करना चाहिए, बीएमएस करना चाहिए, या फिर हमें लो स्कोर के ऊपर कोई कॉलेज कैसे मिल सकता है। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे ट्राई किया होगा बट उनको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है एमबीबीएस, क्योंकि उनका स्कोर बेसिकली बहुत कम है, यानी कि जस्ट क्वालिफाइंग वो स्टूडेंट हैं, लेकिन उनको फिर भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। बजट का उनका कोई इशू नहीं है, दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे गिवन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर भी कंटिन्यूसली आपको दिखते रहेंगे। उन पे हमें कॉन्टैक्ट करके, अगर आपका स्कोर बहुत कम है, आप एडमिशन अभी तक नहीं मिला है एमबीबीएस में, बजट का कोई इशू नहीं है, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी भी टाइम है कि हम आपका एडमिशन करवाने में हेल्प कर देंगे। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप कांटेक्ट करिए और हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि वो स्टूडेंट जो कि रियली में एमबीबीएस करना चाहते हैं, बजट का इशू नहीं है, या फिर इस बात से कंफ्यूज है कि उनका कम स्कोर है और वो कौन से कोर्स में पार्टिसिपेट करें ताकि उनका फ्यूचर एक सही तरीके से सेट हो पाए। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को। तो इस वीडियो में मैं कुछ हद तक छोटी छोटी लाइंस में, एक ही लाइन में आपको काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना छोटा और शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको छोटी छोटी लाइनों में एक वर्ड में समझाने की कोशिश करूं, तो उम्मीद करूंगा आपके लिए बहुत हेल्प होगी। सब्सक्राइब कर देना अगर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आपको रिलेटेबल लगे, समझने में अच्छा लगे और आपको ये फील करा पाए कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो वहां पर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी पेड काउंसलिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर ही लेना अगर आपका स्कोर लो है और बजट का कोई इशू नहीं है। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसी पॉइंट पे कि लो स्कोर पे एमबीबीएस क्या पॉसिबल है। तो सीधा सा आंसर है यस। अब कैसे होगा वही इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। दूसरी बात करते हैं कि क्या जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी एमबीबीएस पॉसिबल है। तो यस। तो देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये था लो स्कोर। लो स्कोर का मतलब है वो स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लेने से चूक गए हैं, या फिर 400, 300 या फिर 350 स्कोर है, तो क्या उनको कॉलेज मिल सकता है। तो उनका आंसर है यस। बट वो स्टूडेंट जिनका जस्ट क्वालिफाई स्कोर है, यानी कि 160 या फिर 150 से ऊपर उनका स्कोर है, तो वो उनको कैसे एमबीबीएस मिल सकता है, क्या मिल सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो आंसर है यस, उनको भी मिल सकता है। बट इन दोनों कैटेगरीज के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसमें आपको बजट हाई रखना पड़ेगा। ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर एंड अच्छी तरीके से समझनी होगी आपको। ये स्कोर है, यानी कि जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही कम आपका बजट लग पाएगा, और अगर जितना ज़्यादा आपका स्कोर है उतना कम बजट, और अगर जितना कम स्कोर है उतना ज़्यादा बजट, यानी कि दोनों को उल्टा करके देख लेना, आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा आपके पास क्या एमबीबीएस के अलावा ऑप्शंस जो वर्थ इट और नॉट होंगे, यानी कि जिनको करना वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि यस, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये चीज़ें समझाना मैं चाह रहा हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाई है, अब वो चाहते हैं कि उनको कोई लो बजट वाला कॉलेज मिल पाए कहीं पर भी इंडिया में, तो उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक वो स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाई हैं, 2 राउंड में वो ट्राई कर चुके हैं ऑल इंडिया कोटे में भी, बट उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं मिल पाई हैं, तो उनके पास क्या मौका हो सकता है, उसके लिए भी हमें कॉन्टेक्ट करके कंसल्ट कर लीजिए। बाकी आपको हम एडमिशन दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, हमसे जो पॉसिबल होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। अब बात करते हैं कि एमबीबीएस के अलावा हम क्या करें कि हमें अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आगे देखने को मिले, उसके बारे में। नेक्स्ट बात आती है एमबीबीएस, यानी कि वो एमबीबीएस करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, यानी कि उनका स्कोर बहुत कम है बट कहीं पर भी उनको एडमिशन मिल जाए इंडिया के अंदर तो एमबीबीएस करने के लिए तैयार हैं। तो ये मैंने ऊपर ऑलरेडी समझा दिया है कि हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे पेड काउंसलिंग के थ्रू। दूसरी बात आती है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा कि क्या हम एमबीबीएस के अलावा कौन सा कोर्स ऐसा करें ताकि हमें हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज आगे इंक्रीज रहें। तो देखो बीडीएस करना, तो देखो गवर्नमेंट ऑप्शन हो सकता है आपके पास प्लस प्राइवेट, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे एक लाइन में मैं इसको समझाना चाहूंगा कि बजट आपको, यानी कि बट आपको काम आना चाहिए। यानी कि देखो सबसे ज़रूरी बात जो इन दोनों कोर्सेज में है, या फिर ये कह लो कि बाकी कोर्सेज पैरामेडिकल कोर्सेज बी फार्मा वगैरह जो हैं पैरामेडिकल के, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बीडीएस और बीएमएस में। तो सिंपल लाइन में इसके ऊपर मैं पूरे दिन आपको एक लेक्चर दे सकता हूँ या फिर समझा सकता हूँ, हर एक पॉइंट के ऊपर
बट ये दोनों कोर्सेस आप करोगे तो इसके अंदर आपको आना चाहिए काम। अगर आपको काम आता है तो फिर आपका कोई भी कोर्स जो मेडिकल फील्ड से है वो कम नहीं है, कमज़ोर नहीं है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या फिर बी फार्मा हो, कुछ भी आप लेकर चल सकते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो उसमें आपको अपना काम जो आप कर रहे हो वो आपको काम आना चाहिए। सीधी सी लाइन बस यही है। चाहे तो आपको बीडीएस आप कर रहे हो तो ये भी आपसे कहीं पर भी कम नहीं होगी, कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है अगर आपको काम आता है और आपने अच्छी तरीके से उसमें मेहनत की है इसी के लिए। अब आपको बीडीएस क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि आपने अब थोड़ा बहुत आपका स्कोर लो रह गया है गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस मिलने से, और प्राइवेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब बीडीएस है तो वहाँ पर आपको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, यानी कि काम आपको अच्छे से सीखना होगा। फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं होने वाली है काम के रिगार्डिंग। जो आप मार्केट में या फिर आपके आसपास सुन रहे होते हो कि बीडीएस या फिर बीएमएस करने से आपको काम नहीं मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होंगी, तो वो कंपेयर करते हैं एमबीबीएस से। तो आप सोच के देखो कि किसी चीज़ को कंपेयर करोगे किसी चीज़ से तो वो कैसे पॉसिबल हो सकती है। अगर बीडीएस को एमबीबीएस से कंपेयर करोगे तो दोनों का मैच कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर ये दोनों एक ही होते तो अलग अलग क्यों इनको डिवाइड करते? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, इनको अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत कहाँ थी? समझ रहे हो इस पॉइंट को आप? तो यही है रीजन कि अगर ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, अगर आप कंपेयर कर ही रहे हो तो दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करना ज़्यादा पॉसिबल होता है या फिर नहीं होना। तो ये मेरा बताने का मतलब है कि आप बीएमएस करो, बीडीएस करो, कुछ भी करो, बट आपको उस फील्ड का काम आना चाहिए जो आप कर रहे हो, उसमें आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कि अगर आप बीएमएस करते हो प्लस पीजी करते हो दोनों, यानी कि बीएमएस करने के बाद में पीजी कर लेते हो, तो आप इक्वल टू हो जाओगे एमबीबीएस डिग्री के। तो यानी कि आपको उतना काम मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी जो कि एक एमबीबीएस डिग्री करने वाला स्टूडेंट होता है बिना पीजी के, उसके बराबर आप हो जाओगे। बट एक पॉइंट फिर मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा कि मैं किसी को कंपेयर करना पसंद नहीं करता किसी के साथ में भी। अगर एमबीबीएस है तो वो अपनी जगह पे है, बीडीएस है वो अपनी जगह पे है, बीएमएस है वो अपनी जगह पे है, बट अब बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको उसका काम आना चाहिए। दैट्स इट। यही मेरा पॉइंट है समझाने का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहे कोई सा भी कोर्स कर लो मेडिकल फील्ड का, आपको बस इसी बात पे फोकस करना है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, और इंटरेस्ट है तो आप उसमें कहाँ तक सीख सकते हो, क्या लोगों से अलग कर सकते हो। अलग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ से कुछ तो अलग आपको करना ही पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आती होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मैं आपको ये समझाने में हेल्प हो यानी कि मैं ये समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि एमबीबीएस के ऊपर कि कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। इस बात पे कि ये मैंने आपको बता दिया कि बीएमएस करोगे उसके बाद में अगर आप पीजी कर लेते हो तो आप एमबीबीएस डिग्री के बराबर हो जाते हो। तो ये भी आपको मैंने समझा दिया है। अब आपको देखो कि लो स्कोर है प्लस बजट आपका ठीक है तो एमबीबीएस करना चाहिए आपको, इंडिया से ही करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अब्रॉड जाते हो तो मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बता रहा, वो आपका डिसीजन हो सकता है। बट अगर इंडिया में आपके 10 से 15 या फिर 20 लाख रुपए ज़्यादा लग रहे हैं अब्रॉड जाने से, तो इंडिया में एमबीबीएस करना ज़्यादा वर्थ इट रहेगा रादर देन अब्रॉड। ये मेरा पॉइंट है समझाने का। आपको जहां जाना है आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात आती है लो स्कोर है प्लस नो बजट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, तो इसके लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा। आपका अगर लो स्कोर नहीं भी है, यानी कि इतना लो स्कोर है कि आपको जस्ट एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट लेने से आप चुके हो, फिर भी आप गवर्नमेंट एमबीबीएस यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है रिपीट का। तो आप रिपीट करिए क्योंकि आपके पास सिर्फ ऑप्शन यही तो नहीं है, इस साल ही तो नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज लेने का, बट आपके पास 720 स्कोर करने का तो चांसेस होगा ना। अब टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, बस बताने का मेरा मतलब यही है कि अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम नहीं है, अच्छा खासा स्कोर है, बट आप ना तो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल नहीं रहा है, तो आप रिपीट करिए। रिपीट करोगे तो आपके पास टॉप करने का मौका है। तो टॉप करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी स्टूडेंट का 150 स्कोर है और वो टॉप के बारे में सोच रहा है। तो देखो अगर आपका 150 स्कोर है और आप ये सोच रहे हो कि यार मैं टॉप कैसे कर सकता हूँ, सर आप ये कैसे बता रहे हो कि मैं टॉप करूँ, मेरे से टॉप कैसे हो सकता है, मैं तो 150 स्कोर आया है। तो देखो आपके टॉप का मतलब ये नहीं है कि आप 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करो। आपका 150 स्कोर है तो आप इतना इंप्रूव करिए, इतनी मेहनत करिए कि आप करीब 400 से 500 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। तो आप एक खुद की नज़र में, आप एक खुद की नज़र के अंदर एक टॉपर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये बात आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और जो स्टूडेंट जिसका स्कोर 640 है, 635 है, 600 प्लस है, और तो उसके पास चांस है कि वो 720 में से हो सकता है कि 700 या फिर 680 690 तक स्कोर वो कर सकते हैं, इसका उसके पास चांसेस होगा रादर देन कि इस साल वो कोई नया कॉलेज या फिर वो कॉलेज ले जो कि सबसे लो ग्रेड का है, क्योंकि इतने स्कोर लाने के बाद में भी इस साल कट ऑफ हाई रह रही है, फिर उनको लो ग्रेड का कॉलेज ही मिलेगा। तो आपके पास चांस होगा, रिपीट कर लीजिए।
अगर नहीं कर सकते तो आप बाकी कोर्सेज मैंने बता ही दिए हैं, कर सकते हो तो भी मैंने बता दिए हैं। और लो स्कोर है आपका, बजट आपका अच्छा है, कोई इशू नहीं है, तो हमें कॉन्टैक्ट आप कर ही सकते हो। नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कंसल्ट करिए, एडमिशन हम आपको दिला पाएंगे, कहीं ना कहीं पे पॉसिबिलिटी हो पाएगी। मैं अजय शर्मा एस नीट की तरफ से आपको अपडेट प्रोवाइड करवा रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट भी क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।